साताङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेकाङ्ककण्ठ स्थिताग्रवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वालीलाभिर् आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदेशिताग्नेषु भक्तर्जितात्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवा मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीहा इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरा मे मनस्य विरस्तम् अलं लक्षलाभै नमो देवा दामोदर विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानो गृहानिशामामज्ञम् एध्यक्षिदृश्यै कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव याध्वा त्वया मुचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो वेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयो धरायथा विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् जय दामोदर जय मखनचूरा दामोदर जय मखनचूरा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री श्री यशोदा दामोदर जी की जय। तो हम आपका परिचय करवाते हैं सभी से। आपने दर्शन किया है तो ये हमारे गुरुवर्ग हैं और ये लक्ष्मी नरसिंहदेव हैं और ये है मायापुर से नरसिंहदेव का नखारा बिंद है। मायापुर नरसिंहदेव का नाखून है उनका। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और ये गुरु परंपरा के आचार्यगण हैं, उनकी मूर्ति है। प्रभुपाद और सारे पूर्व आचार्यगण हैं ये। और ये पंचतत्व हैं, पंचतत्व भगवान है ये षडगोस्वामी की विग्रह है। षडगोस्वामी प्रभुगण ब्रज के, श्री रूप सनातन जीव गोस्वामी आदि षडगोस्वामी प्रभुगण हैं ये।
ये निताई मायापुर चंद्र हैं, गौनिताई हैं, निताई मायापुर चंद्र, और ये कृष्ण बलराम हैं। और ये षडभुज महाप्रभु हैं, ये श्रील हरिदास ठाकुर हैं, और ये रुक्मिणी विठलनाथ हैं। और आप इनका भी दर्शन कीजिए। ये योग नरसिंह देव भगवान हैं, श्री योग नरसिंह देव भगवान। हरे कृष्णा। और ये यशोदा दामोदर। ब्यूटीफुल। ये हमारे संपूर्ण मंदिर का दर्शन है। इस फीस्ट वाइज माता जी रियली बिल्कुल मंदिर है, मंदिर। आपका घर तो मंदिर है। आप माता जी, आपका घर बिल्कुल मंदिर के प्रभु जी जैसा। बहुत छोटे भक्त है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर ये जो है तो ये हमारे गुरुदेव ने ये एक प्रीचिंग सेंटर है, हमारा मंदिर ही है, हमारा घर नहीं, ये मंदिर ही है। तो यहाँ पे हमारे आपके घर का नाम क्या है फिर? क्या नाम आप कुछ बोले थे शायद, लास्ट टाइम मैं भूल गई। हाँ, श्री ब्रजस्थान, जयपता का ब्रजस्थान। हाँ, ब्रजस्थान, श्री ब्रजस्थान नाम है। श्रीला जयप्रता का महाराज ने श्री ब्रजस्थान नाम दिया है इस आश्रम का, और राधानाथ महाराज ने नाम दिया है द सैंक्चुरी ऑफ ग्रेस। सेंचुरी ऑफ ग्रेस। ग्रेस। ओके, वेरी नाइस मदर, हैव योर एसोसिएशन है, सो ब्लिसफुल मदर। ठीक है, तो हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा మాతాజీ, చాలా చాలా మంచి మీ గది ఎలా ఉందంటే అసలు టెంపుల్లో బాగా అసలు చాలా బాగుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చాలా టెంపుల్ చాలా ఉన్నట్టే అన్ని అవును. శ్రీల మహారాజ్ ది దయాలు. చాలా చక్కగా చెప్పారు మాతాజీ. మాకు కూడా అలా కొంచెం అన్నా భక్తిలోకి అలా వెళ్ళి మాకు బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వండి మాతాజీ, మా కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఇవ్వండి. బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వడానికి నాకు క్వాలిఫికేషన్ లేదు, కానీ నేను ప్రార్థన చేస్తాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Mataji, I liked it. You wrote not trust, faith, pray and pray, trust and wait and trust. Wait. Yes. Pray, wait and trust. Very good. I just like that. Correct. हरे कृष्ण। ये योगा नरसिम्हा देव के बारे में आप कुछ बता सकते हो? लाइक मैं फर्स्ट टाइम देखी उनकी। हाँ, जरूर। योगा नरसिंह देव जो हैं वो आप देखेंगे वो ध्यान मुद्रा में है। नरसिंह देव जनरली ऐसे रहते हैं ना कि वो हिरण्यकशिपु को चीर फाड़ दे रहे हैं, तो जनरली ऐसे रहते हैं नरसिंह देव। पर योगा नरसिंह देव की मुद्रा ये है कि वो अपने दोनों घुटनों के ऊपर ऐसे अपना हाथ रखते हैं। तो ये एक जब प्रहलाद महाराज को देखने के बाद भगवान शांत हो गए थे, और जब प्रहलाद महाराज उनके पास गए और उनको सांत्वना किया, तो प्रहलाद महाराज को देखते ही भगवान जो है बहुत उनकी हंसी छूटी तब, और वो बहुत प्रसन्न हुए, और तब उन्होंने ये योगा नरसिंहा का रूप उन्होंने धारण किया था। हरि बोल माता जी, हरि बोल। थैंक यू सो मच, आपने आज दर्शन करा दिए योगा नरसिम्हा देव के। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप मेलकोटे अगर जाओगे, मेलकोटे में योगा नरसिंह देव हैं, अहोबिलम में योगा नरसिंह देव हैं, तो ऐसे हैं बहुत सारे जगहों में योगा नरसिंह देव दिखा जाता है। जो नरसिंह देव का थोड़ा सा मतलब, नरसिंह देव अगर ऐसे रहते हैं तो बहुत उग्र होते हैं, बहुत ही क्रोधित होते हैं, पर ये वाला फॉर्म वो जो हमारे ऑल्टर पे आपने देखा, ये वो लक्ष्मी देवी के साथ हैं, तो वो एकदम शांत हैं।
तो इनको कहा जाता है शांत लक्ष्मी नरसिंह देव। तो ये एकदम शांत हो गए, तभी लक्ष्मी देवी उनके गोद में जाके बैठती हैं। पर योगा नरसिंह देव के पास ही इज इन बिटवीन उग्र नरसिंह एंड शांत नरसिंह, ही इज इन बिटवीन दैट। तो योगा नरसिंह देव हमारे भक्ति में बहुत ही हमको अग्रसर करते हैं, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के द्वारा सांत्वना पाके वो शांत थोड़े से हुए हैं, और इसीलिए वो अपने ऐसे थोड़े से थोड़े से शांत रूप में आए हैं, अपने उग्र से थोड़े से शांत हुए हैं, ऐसे कहा जाता है। ओके माता जी, वाह, आप प्रे करना हमारे लिए जरूर, है ना। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हेलो, प्रणाम। माता जी, वहाँ लिखा था ना कि प्रे वेट एंड ट्रस्ट। तो ये बताइए प्लीज माता जी कि हमारे प्रेयर्स हर समय क्या होना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम जो प्रे कर रहे हैं वो गलत है क्या, ऐसे कभी कभी लगता है। तो कभी भी हमारे प्रेयर्स क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। तो हम जब प्रे करते हैं भगवान को, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है हमको कि किस तरह से हमें भगवान के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कि हम तो हमेशा शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करने की वो लेवल हमें नहीं है, तो उस लेवल पे, उस स्तर पे हम नहीं हैं अभी तक। तो हमें बहुत मतलब हमारे लिए या अपने परिवार के लिए कुछ हमें चाहिए, ये हमारा ठीक कर दीजिए, इनका आरोग्य ठीक कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। ये हमारे मन में ऐसे प्रार्थनाएं आती हैं कि ये हमें भगवान से करने चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो स्वयं कहते हैं अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि, कि अकाम सर्व कामो व, अगर आप कोई भी आपकी कामना वासना नहीं हो, या आपके पास सर्व कामना हो, या आपके पास मोक्ष की भी कामना हो, तो भी हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के पास प्रार्थना करनी चाहिए। पर प्रार्थना करने की पद्धति क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को प्रे करने से पहले हमें ऐसे कहना चाहिए भगवान को कि हे प्रभु, अगर आप ये ठीक समझें, अगर आप को लगे कि ये मेरे लिए ठीक होगा, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए, प्रगति के लिए ये ठीक होगा, तो मेरी ये इच्छा है कि अगर आप इसको कृपया आप इसको देख लें कि मेरे परिवार में सब ठीक रहें, ये अगर आपको ठीक लगे तो आप ये थोड़ा सा कृपा कर लीजिए, हमें थोड़ा सा देख लीजिए। तो अगर आपकी इच्छा हो, ये कह के, इफ यू सो डिजायर, ये कह के अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, कि हम कोई डिमांड नहीं रख रहे हैं भगवान के सामने कि आपको करना ही पड़ेगा। भगवान तो स्वाधीन है, वो परम पुरुष भगवान है, तो हम उनको ऑर्डर नहीं कर सकते, परंतु हम अपनी इच्छा जरूर व्यक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं भगवान से, अगर आपकी इच्छा हो प्रभु तो आप ये कृपा हमें कर दीजिए। तो इसीलिए हम कहते हैं प्रे, कि वी कैन प्रे, बट हमें ये नहीं प्रे करना चाहिए कि हाँ भगवान आप हमें शुद्ध भक्त बना दो और हम कल सुबह ही उठ के एकदम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो शुद्ध भक्ति के लिए बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारी तरफ से भी हमें करनी चाहिए। तो इसीलिए प्रे करना है, फिर वेट करना चाहिए, कि हमें वो धैर्य होना चाहिए, कि उत्साहन तो है, कि धैर्य होना चाहिए। तो ये उत्साहन निश्चयात धैर्यात, ये इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उत्साहन मतलब ऑफ कोर्स प्रे एंड enthusiastically pray। फिर धैर्य मतलब have patience, धैर्य रखिए, wait, and then trust, और कि भगवान ये जरूर करेंगे, निश्चय, ये भरोसा होना चाहिए हमको भगवान पे, कि भगवान जो है वो कभी भी कुछ भी हमारे लिए कुछ भी खराब नहीं करेंगे। जो भी हमारे लिए अच्छा है
वो आज शायद हमको अच्छा न लगे, पर हम थोड़े दिन बाद या थोड़े साल बाद हमको लगेगा हाँ, ये जो हुआ है हमारे लाइफ में ये सबसे अच्छी बात है, ये हम जरूर रियलाइज करेंगे। क्योंकि भगवान कभी भी किसी भक्त तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी जीवात्मा के लिए भगवान कभी भी बुरा नहीं कर सकते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। तो ये विश्वास जो है ये हमको होना चाहिए। तो भक्तों के लिए तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? भगवान कहते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं न मे द्वेष्टि अस्ति न प्रियः, कि मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। लेकिन तृतीय लाइन में ही कहते हैं वो, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनकी तरफ विशेष कृपा करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सर्व जीवों की तरफ मैं एक समान रहता हूं, मैं किसी का हानि नहीं करना चाहता, और वो किसी की हानि नहीं करते हैं, किसी के साथ वो गलत नहीं करते हैं। हमें शायद आज वो लगे कि अरे भगवान ने ये क्यों कर दिया, इतना गलत कैसे कर दिया भगवान ने हमारे साथ। पर अगर हम थोड़े दिन बाद अगर देखेंगे कि वो एक्चुअली हमारे जीवन की सबसे अच्छी चीज होगी, तो भक्तों के साथ तो भगवान कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। पर हमें इस बात की विश्वास होनी चाहिए कि प्रभु मुझे आप पे भरोसा है, आई ट्रस्ट यू कृष्णा, कि आप जो भी करेंगे मेरे लिए वो सबसे अच्छा होगा। तो इसीलिए प्रे, वेट एंड ट्रस्ट, उत्साहान निश्चयात धैर्यात। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। Mataji, can you introduce yourself, please? Myself, I was born in 1979. माता जी हिंदी में बोलिएगा, अच्छा। थोड़े भक्तों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी माता जी। 1979 दिसंबर में मेरा जन्म हुआ। तो मैं अभी 44, अभी 45 की होने जा रही हूँ मैं। तो मैं इंट्रोड्यूस हुई भक्तों के संग का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जब मैं 11 साल की थी। तब मैं मिडल ईस्ट में पढ़ती थी, मेरे माता पिता के साथ वहाँ पे हम रहते थे। तो मिडल ईस्ट में हम भक्तों के संग में आए हैं जब मैं 11 साल की थी। और फिर जब मैं 14 साल की थी तो मुझे श्रील गुरु महाराज ने दीक्षा दिया। फिर दीक्षा के बाद 1996 में हम लोग गुरु महाराज की आज्ञा से गुरु महाराज ने हमको मायापुर में आने की आदेश दिया। वहाँ पे आके क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन, तो मायापुर में कोई ऑडिटर और मायापुर के अकाउंट्स को संभालने के लिए कोई नहीं था। तो मेरे पिताजी को गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप अपनी सेवा मायापुर में दे सकते हो। तो मेरे पिताजी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके हम तीनों, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो हम तीनों 96 में, मैंने तभी 96 में 10th ग्रेड दिया था, तो हम मायापुर आ गए। एंड मुझे सीबीएसई बोर्ड में मैं थी 10th स्टैंडर्ड में भी। तो मुझे 2 साल पहले जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब गुरु महाराज ने दीक्षा दिया था। और 10th ग्रेड में मुझे स्कॉलरशिप मिला था सीबीएसई से। गुरु महाराज की कृपा से आई हैड स्कोर्ड, बहुत अच्छी स्कोरिंग आई थी मेरी। जो कहते हैं कि सीबीएसई में 10 साल में ऐसा रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया था। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे 99 मिला था। तो सीबीएसई ने मेरा जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पॉन्सर किया था, मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। पर जब गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा के समय एक ही निर्देश दिया था, एक ही आदेश दिया था कि तुम्हें पढ़ाई में बहुत अच्छा रहना है, कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अभी तो हम भक्त बन गए हैं तो पढ़ाई में गुल्ला लेके आएंगे वो भी चलेगा। नहीं, गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि मैं ये सुनना चाहता हूँ कि शी इज
जयपताका महाराज की शिष्य हैं, पर फिर भी देखो पढ़ाई में कितना अच्छी है। तो गुरु महाराज की कृपा से ही जो मुझे 10th स्टैंडर्ड में जो रिजल्ट मिला वो उन्हीं की कृपा से थी। तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। और फिर जब उन्होंने कहा कि मायापुर में आ जाओ, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में नहीं जाऊं, मुझे भी मायापुर में ही रहना था, हाँ, गुरु महाराज के आदेश के अनुसार। तो गुरु महाराज ने कहा, और मैं अपना पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार थी क्योंकि मैं हमेशा बाहर पली बड़ी हूँ, ऑल्दो मैं बंगाली हूँ, पर मैंने कभी बंगाली स्कूल्स में नहीं पढ़ा है मैंने। तो मुझे बांग्ला बोलना आता है, पर 11th ग्रेड, मुझे तब 11th ग्रेड जाना था, तो और मायापुर के आसपास सिर्फ बंगाली मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे। तो 11th ग्रेड का बंगाली मीडियम में पढ़ना वुड बी इम्पॉसिबल मेरे लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। तो पर जयपताका महाराज ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो। तो सीबीएसई से हमने बात किया, तो सीबीएसई बोर्ड ने ये अग्री किया कि वो मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना अलाउ करेंगे। तो मायापुर में रहते हुए मैंने 11th एंड 12th ग्रेड 1 साल में कंप्लीट कर लिया। मैं कलकत्ता में जाके एग्जाम देके आती थी और घर पे ही मायापुर में ही पढ़ाई करती थी। मैं कोई कॉलेज नहीं गई हूँ, मैं घर पे ही जो मैंने पढ़ा है अपने आप से, मेरा कोई ट्यूटर नहीं था। और ये जो मेरे जगन्नाथ जी आप देख रहे हैं, छोटे से जगन्नाथ, ये मेरे स्टडी टेबल पे होते थे मायापुर में। यही मेरे टीचर्स हुआ करते थे तो शादी के समय मैं इनको ही लेके आ गई थी शादी के बाद। एनीवेज, तो फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद 1 साल में मैंने 11th एंड 12th ग्रेड कर दिया, 6 महीने में। एंड तभी जब मैंने शुरू कर दिया वो करना, तो भगवान की कैसी कृपा है देखिए कि मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुझे स्टूडेंट बनने का अवसर प्रदान हुआ था, परंतु मायापुर में एक गुरुकुल है, वहां पे सिर्फ 10th ग्रेड तक ही है, और वो फॉलो करते हैं कैम्ब्रिज बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने मुझे टीचर के रूप में उन्होंने मुझे बोला कि तुमको सेवा करना चाहिए। तो मैं 8th, 9th एंड 10th ग्रेड में इंग्लिश, मैथ एंड साइंस पढ़ाती थी, तो मैं कैम्ब्रिज की टीचर बन गई तो गुरुकुल में मैं पढ़ाती थी और खुद अपना पढ़ाई भी करती थी। एंड देन 1 साल में जब मेरा 12th ग्रेड हो गया, तो गुरु महाराज ने कहा कि मुझे अभी अपना ग्रेजुएशन के लिए देखना चाहिए। तो मैं बीकॉम मैंने करना शुरू किया, वही कॉरेस्पॉन्डेंस से ही मैंने किया। हर 6 महीने में जाके मैं मायापुर से कलकत्ता जाके मैं एग्जाम देके आती थी, और मुझे स्टडी मैट्स घर पे ही मिल जाते थे। इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई की है। एंड जब मैं बीकॉम मैंने जब शुरू किया 97 में, तब जयपताका महाराज ने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो एक्चुअली 96 में ही मुझे जयपताका महाराज ने कहा था कि मेरे पिताजी जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो मायापुर का ऑडिटिंग देख रहे थे। एंड तब मायापुर की अकाउंट्स जो है वो बुक कीपिंग होती थी, तो मैंने मायापुर का अकाउंट्स हाथ में लिखना शुरू किया था। तो फिर जब मेरा 12th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, तो जयपताका महाराज ने मुझे कहा कि मुझे, क्योंकि कंप्यूटर्स की कुछ नॉलेज थी पहले से ही, तो उन्होंने कहा कि तुम मायापुर अकाउंट्स को कंप्यूटराइज कर दो। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद बीकॉम करते समय मैंने मायापुर अकाउंट्स को कंप्यूटराइज किया। मायापुर अकाउंट्स बहुत ही बड़ा अकाउंट्स है। इट मैनेजेस 30 ट्रस्ट अकाउंट्स एंड द वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स, इस्कॉन के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स का अकाउंट्स है, तो इट इज वेरी वेरी बिग। तो वो पूरा सिस्टम मैंने कंप्यूटराइज किया। एंड आई ऑल्सो बिकेम द accountant for GBC, the Governing Body Commission of ISKCON, वहाँ का भी मैं अकाउंटेंट बन गई थी। और फिर जब मैंने बीकॉम चालू किया, तो जयपताका महाराज ने एक दिन मुझसे पूछा, 97 के एंड में मेरा 2nd सेमेस्टर हो गया था, तब उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम्हारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं।
तो मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट है। मेरे मुंह से पहला सब्जेक्ट निकला सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। मैंने कहा अच्छा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है तो तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। तो उन्होंने मुझे अपना कॉरेस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी बनाया। सो सिंस देन मैं उनकी कॉरेस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी के रूप से मैं सेवा कर रही हूँ। और 97, 98, 99 इस तरह से मैंने बीकॉम का पढ़ाई किया। फिर मैं अपने फादर के अंडर मैं सीए का आर्टिकलशिप भी कर रही थी। फिर 2001 में जयपताका महाराज की कृपा से ही हमारी शादी हुई। उन्होंने प्रभु को देखा था और राधानाथ महाराज ने मुझे देखा था। मेरे प्रभु राधानाथ महाराज के शिष्य हैं। तो राधानाथ महाराज ने मुझे देखा था और गुरु महाराज ने प्रभु को देखा था। तो मेरे पिताजी और माता ने सिर्फ प्रभु की फोटो देखी थी। मैंने तो फोटो भी नहीं देखी थी। और मेरे फादर ने सिर्फ प्रभु से बात की थी ओवर द फोन। तो जयपताका महाराज और राधानाथ महाराज ने ही हमारी शादी अरेंज की है। तो 2001 में गौर पूर्णिमा के अगले दिन हमारी शादी हुई मायापुर में। और तब से बस यही है हमारी जीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल सो मच। बहुत अच्छा। We love to know you. If you, Sure. whenever possible. Sure, let us know whenever you want over the weekend, and we'll be definitely very happy to, meet with all of you again. बहुत अच्छा लगेगा आप सभी से फिर से मिलके। ठीक है। Thank you, ma'am. हरे कृष्णा। बहुत बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। गुरुकुंद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वंदना।